हेलो सर एंड मैडम जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को कैसे ओपन किया जाता है, वो भी घर बैठे। मैं वीडियो केवाईसी के थ्रू आपको बताऊंगा कि एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और एक पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तीन चीज आपके पास होना चाहिए और आपका अकाउंट इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है, मतलब इंस्टेंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और आपको वर्चुअल कार्ड के साथ साथ आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सारा कुछ। यही है कि एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का कौन कौन से प्रोसेस होता है। तो चलिए वीडियो को देने का देख सकते हैं हमारे पास स्मार्टफोन है। तो सर जी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा सही इन्फॉर्मेशन दिया जाता है मेरे दोस्त। यहाँ पे सबसे पहले आपको एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए ओपन कर लेना है। पूरा क्रोम को न्यू टैब में ओपन कीजिए, लिखिए और इसमें लिखिए एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। चलिए सर जी मैं लिख लेता हूँ, आप भी लिख लीजिए। यहाँ पे फाइनेंशियल बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है। इसके पूरा भी आपको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। अगर यही वीडियो आप दूसरे यूट्यूबर का वीडियो देखने जाते हैं तो यही वीडियो आपको 15-20 मिनट बना कर देंगे। बहुत सारे बकवास करते हैं, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पता होगा कि हमेशा टॉपिक पे ही बात करता हूँ और जो टॉपिक को पकड़ता हूँ सीधा फाइनल कर देता हूँ। यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंशियल इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है आपके सामने। वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं कवर करूँगा। नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे ओपन इंस्टेंट डिजिटल सेविंग अकाउंट विथ वीडियो केवाईसी, वीडियो के केवाईसी के साथ आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेंगे। जैसे इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है आपके सामने मेरे दोस्त। यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट है। आप इंस्टेंट अप्रूव या इंस्टेंट वीडियो केवाईसी के साथ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओपन अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही ओपन कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है, आप ध्यान से देखिए मेरे दोस्त वीडियो को। यहाँ पे एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे जो भी आपको इंटर आधार लिंक योर मोबाइल नंबर, आपका जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना होगा, नहीं तो आपका अकाउंट नहीं ओपन होगा। क्योंकि ये आधार कार्ड के OTP के माध्यम से आपका आधार पूरा डिटेल फैच करेगा। तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तभी अकाउंट को ओपन कीजिए, नहीं तो नहीं ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे चलिए सर जी मैं अपना आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर को डाल लेता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे सर जी आपको इंटर योर पैन डिटेल, जो आपका पैन कार्ड का नंबर है, जैसे कि आपके पास जो पैन कार्ड है वहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पैन कार्ड का जो भी नंबर है उस पैन नंबर को यहाँ पे डालिए, जैसे कि यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को सेट करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। चलिए सर जी मैं अपना पैन नंबर डाल लेता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पॉलिसी को पालन करते हुए हमेशा वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे वेरीफाई हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना होगा। जो भी आपके पास आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को यहाँ पे डालिए। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके जनरेट OTP पे क्लिक कीजिए। अब आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा बैंक की तरफ से। जैसे मैंने OTP इस प्रकार का इंटरफेस नजर आता है आपके सामने। अब जितने भी आपका आधार कार्ड का डिटेल होगा पूरा फैच कर लेगा, यहाँ पे आपको दिखा देगा। जो मैं हाइड कर दिया हूँ क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी को पालन करते हुए हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। मैं अपने पर्सनल डाटा यूट्यूब के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। यहाँ डेट ऑफ बर्थ दिखाया, मतलब जितने भी आधार का डिटेल है पूरा दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज योर मैरिड स्टेटस, मतलब ये बोल रहा है कि आप शादीशुदा है या आपका शादी हो चुका है। तो यहाँ पे सिंगल, मैरिड या मैरिड चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एक ईमेल आईडी होगा आपके पास, तो ईमेल आईडी है और मैं डालकर सारा डिटेल डाल के सबमिट डिटेल पे क्लिक कर लेता हूँ सर जी। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, यहाँ पे फर्स्ट फादर नाम यहाँ पे डालना होगा, जैसे कि आपका फादर का नाम क्या है। उसके बाद यहाँ पे मदर का नाम क्या है। उसके बाद मदर निक नेम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या नॉमिनी डालना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ व्हाट डू यू लाइक योर ऐड नॉमिनी, अगर नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ क्लिक कीजिए। दोनों में एक कोई ऑप्शन क्लिक कीजिए क्योंकि जल्दी से भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं डिजिटल से मेरे अकाउंट, तो आप अक्सर आपको यहाँ पे नॉमिनी डालना पड़ेगा। जब तक आप नॉमिनी नहीं डालेंगे आपका डिजिटल अकाउंट सही से नहीं होगा। क्योंकि नॉमिनी डाल लेंगे तो आपको हमेशा के लिए टेंशन खत्म होता है। जो भी बेनिफिट होता है ज़्यादातर आपके कोई दुर्घटना हो जाए तो वो नॉमिनी को बेनिफिट मिल जाता है। तो जब अकाउंट करते समय आप इतना कर रहे हैं तो 1-2 मिनट में आपका नॉमिनी का डिटेल डाल सकते हैं। तो चलिए सर जी मैं नॉमिनी के डाल के सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। सब दिखा देगा, बता देगा कि आपको नॉमिनी किसको बताना चाहते हैं, फादर, मदर, वाइफ, ब्रदर, मतलब जिसको बनाना चाहते हैं तो आपको आसानी से बना सकते हैं। इसमें जो भी आप सकते हैं यहाँ पे आसानी से। तो चलिए सर जी यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैं एक नॉमिनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनका डिटेल डाल लेता हूँ। उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। यहाँ पे जो भी नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लीजिए। उसके बाद सबमिट एंड डिटेल पे क्लिक। यहाँ पे आपको योर एनुअल इनकम में पूछेगा कि आपका साल में कितना आप कमा लेते हैं। तो जितना भी आप कमा लेते हैं यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा, उसना आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद योर एनुअल इनकम बता देगा यहाँ पे, और सैलरी प्रोवाइडर, आप सैलरी है कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो ये भी डालना होता है। तो ज़्यादातर केसों में देखा तो सैलरी डाल लीजिए। सैलरी अकाउंट खोल रहे हैं तो सैलरी डाल लीजिए
क्योंकि सैलरी वगैरह आता है आपके अकाउंट में तो सैलरी डाल लीजिए, नहीं तो नॉर्मली आप अकाउंट स्टूडेंट वगैरह चूज करके आप ओपन कर लेते हैं। इसमें मैं एक इनकम डाल लेता हूँ, लेस दिन 2.5 लाख रुपए डाल लेता हूँ। उसके बाद प्रोसेस सबमिट एंड प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। आप डिटेल डाले होंगे सारा कुछ डिटेल बाय डिटेल यहाँ पे दिखा देगा और आपका सही का निशान लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी डिटेल डाला हूँ सारा दिखा दिया कि आपका डिटेल यही है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार चेक करना है और चेक करने के बाद आपको आगे के कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। चलिए सर जी मेरा सही है डिटेल, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। बात यही फंस जाता है, चूज योर अकाउंट टाइप। यहीं पे ज़्यादातर जो भी अकाउंट यूजर जैसे कि अकाउंट ओपन करते हैं तो यहीं पे फंस जाते हैं। चूज योर अकाउंट टाइप मतलब आप किस टाइप के अकाउंट ओपन चूज करना होगा। बहुत सारे वेरिएंट का अकाउंट दिखा देगा, लेकिन आप जो भी मैं फॉलो करूंगा उसी को आपको सिलेक्ट करने का, नहीं तो आपको मेंटेन वाला अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक बता देगा योर अकाउंट टाइप जस्ट योर फॉर एयू सेविंग वैल्यू अकाउंट, जो 5,000 रुपये के मेंटेन से खुलता है। जो तो यहाँ पे आपको यदि आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो 5,000 रुपये आपको मेंटेन करके रखना होगा। कंपल्सरी आपको 5,000 रुपये मेंटेन करके रखना ही होगा। लेकिन हमको यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं करना है, फिर नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। उसके बाद बता देगा कि प्लेटिनम अकाउंट जो 25,000 रुपये के मंथली एवरेज बैलेंस आपको रखना होगा, तो इसको भी आप सिलेक्ट मत करिए। उसके बाद एयू रिगालिया अकाउंट जो हमेशा आपको 1 लाख रुपए का मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा, तो इसको भी आप सिलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा अमाउंट आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे और आपको दिया जाएगा और चार्ज से आप तंग हो जाएंगे और अकाउंट को क्लोज कराना पड़ेगा। तो और नीचे स्क्रॉल करते उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट। यहाँ पे देखिए एयू डिजिटल सेविंग अकाउंट मिल जाता है। इसमें आपको एवरेज मंथली बैलेंस नील है, इसमें आपको 0 रखना होगा और यहाँ पे 25% यहाँ पे बाकी कंपल्सरी है। उसके बाद चूज अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे। 5,000 रुपये का फंडिंग करने के लिए बोल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर जब ये अकाउंट 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट है तो फंडिंग क्यों करा रहा है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे समझिए ध्यान से, यदि आप फंडिंग नहीं करेंगे तो आप जैसे कि मान लीजिए कोई भी अकाउंट आप खोलते हैं तो उसमें अगर ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो आपका जो भी इनएक्टिव अकाउंट बोलेगा वो ट्रांजेक्शन कितना बैंक क्या करता है कि आदमी ऐसे अकाउंट खोल देता है बेकार में उसको। इसीलिए यहाँ पे बैंक क्या किया है, एक फंडिंग अमाउंट रख दिया है कि इसी के सहारे आप अकाउंट को मेंटेन करेंगे और चलाएंगे उसको। तो आप एक बार ऐड करना है, बाकी पैसे को निकाल लीजिए। यहाँ पे पेमेंट डाल लेंगे, प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट को भरेंगे। उसके बाद ये अमाउंट को अकाउंट नंबर डालेंगे, जिस भी अकाउंट से पैसा कटवाना है। उसके बाद IFSC कोड डालेंगे। चलिए सर जी मैं इतना डिटेल डाल लेता हूँ। और नेट बैंकिंग के सहारे से भी इसको पेमेंट कर दे सकते हैं आसानी से। चलिए मैं UPI ID पे क्लिक कर लेता हूँ और UPI डाल के यहाँ पे मैं गूगल पे सिलेक्ट कर माध्यम से हमको 5,000 रुपये फंडिंग करना होगा, जो हमारे गूगल पे में प्रोसेसिंग आ चुका है। मैं इसको अप्रूवल कर दूंगा। जैसे ही आपको एक KYC बोलेगा, जो KYC को आपको करना जरूरी होगा। नहीं KYC नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा। 12 मंथ के अंदर आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा RBI गाइडलाइन के अनुसार। RBI गाइडलाइन के अनुसार यदि आप ऑनलाइन अकाउंट मंथ के अंदर आपको KYC कराना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड और एक ब्लैंक पेपर और एक ब्लैंक वाइट पेपर और ब्लैंक पेन होना चाहिए। और आपके पास पैन कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। जब तक ओरिजिनल नहीं हो आपका KYC नहीं होगा। तो यहाँ पे पैन कार्ड होगा और एक ब्लैंक पेपर और एक पेन को लेकर बैठिए। फाइनेंशियल बैंक एजेंट आपसे एक बार कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होने के बाद आपके पास कुछ डिटेल पूछेंगे और कुछ डिटेल को जो यहाँ पे पूछेंगे, आपका नाम भी पूछ सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ भी पूछ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जाता है और पैन नंबर भी पूछा जा सकता है। मतलब कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछेंगे। आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी पूछ सकते हो, आप उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना भी आप एड्रेस डाले होंगे अच्छी तरीके से बता दीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट होगा तो फिर आपको ब्रांच विजिट करना होगा। अब जैसे ही आप डाउन हो जाता है तो आप प्ले स्टोर में आ जाएंगे और प्ले स्टोर में जैसे ही आएंगे और एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिखेंगे, इसमें एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जैसे ही लिखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस, इसी ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। और इसी ऐप को यदि इंस्टॉल करेंगे तो जितने भी आप अकाउंट में एप्लीकेशन के माध्यम से कर पाएंगे। तो मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के मोबाइल बैंकिंग को कैसे रजिस्टर किया जाता है ऑनलाइन घर बैठे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। फाइनेंशियल बैंक को कैसे लॉगिन किया जाता है, कैसे उस एक्टिवेट किया जाता है। अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से क्या होगा कि एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट को कैसे ओपन किया जाता है घर बैठे, वो भी सिर्फ मोबाइल के थ्रू। तो अगर वीडियो अच्छा लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि अगला वीडियो इस चैनल पे बहुत ही हेल्पफुल आएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ आपसे, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।